हाँ, सब फ्री में, सब फ्री में है। अब वहाँ सब भीतर कहाँ से लाए भाई? सब धान का है। आइए सर। ये लोगों ने अपने अपने तरफ से सहयोग के रूप में इसको मुहैया कराया है, और आप भी चाहें तो मुहैया करा सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ गरीबों को जो है, जो लाचार हैं, गरीब हैं, कपड़ा दिया जाएगा, या किसी असहाय गरीब लड़कियों की शादी के लिए विधवा शादी भी की है सर। बेटी का शादी शादी हो, होगा, सबके लिए हम लोग कपड़ा उपलब्ध कराएंगे। सबके लिए ना, किसी मारवाड़ी भाई के लिए? नहीं सर, गरीबों के लिए। तब ठीक है, तब ठीक है। और एक कार्यक्रम और भी हम लोग कर रहे हैं। वो एक आगे मुस्लिम करेंगे। बंधु हमको बोले थे कि वो ये करवाइए गरीब के लिए। विधवा है, उसकी बेटी का शादी है, तो उसको हम लोग अपने पल से 10,000 रुपया भेजेंगे। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी बात। नया कपड़ा हम लोग को सर बहुत मिला है बाजार। हाँ, नया कपड़ा ही बहुत ज्यादा। टोटल इसमें सर सब नया ही लग रहा है। हाँ, ये सब पीछे का टोटल नया है, नया ही है टोटल सब इसमें। नया है इसमें। नया ही कपड़ा। ये क्या सालों भर चलते रहना चाहिए? सालों भर सर चलेगा। ये नया प्रयास किया गया है, तो सब लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत ही सर अच्छा बराबर प्रयास है चलेगा। भाई, एकदम अभिनव प्रयास है। अभी ये है कि लगभग नया कपड़ा आप ज्यादा लाभार्थी तक पहुंच जाना ज्यादा चाहिए। तो नहीं मिलेगा। आने वक्त आ गया है, पहुंचेगा, इनकम इतना में प्रचार कर आउटगोइंग। देंगे, एकदम पहुंचेगा। देखिए, एक्चुअल वास्तविक गरीब को मिलना दोनों चाहिए। ध्यान बोल रहा है से तो सुनने सुनना पर क्या ध्यान है? दीजिएगा, बचपटी पर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, बगल चले जाओ। तू क्या है? अच्छा, डायरी हो रही है। बाहर चले जाएगा। एक बहुत समय आप लोग, हम लोग जिस रात में गाड़ी से रमेश चा पुपरी के अनुमंडल पदाधिकारी आईए अंसारी, साथ में देख सकते हैं एसडीपीओ सर अतनु दत्ता और नगर परिषद जनकपुर रोड के सभापति ब्रजेश जालान जी, साथ में कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल जी भी हैं। और बहुत ही सराहनीय प्रयास मारवाड़ी समाज के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया जा रहा है। जैसा कि आप सीधी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप आए हुए तमाम अतिथियों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों का, समाज सेवियों का, पत्रकार बंधुओं का एवं तमाम संस्थाओं का स्वागत करती है एवं आए हुए तमाम रोगीगण, अभिभावकगण सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारी संस्था के नियम एवं परंपरा के अनुसार हमारे सभा की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष ही करते हैं और उनके आदेशानुसार मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। सर्वप्रथम हम अपने कार्यक्रम संयोजक श्री मोहित केजरीवाल जी से अनुरोध करता हूं, वे हमारे अनुमंडल पदाधिकारी
जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। साथ में हमारे उप संयोजक श्री भास्कर जोशी भी रहेंगे, श्री भास्कर जोशी और मोहित केजरीवाल जी। और मंडल पदाधिकारी को अंग वस्त्र प्रदान कर संयोजक जो मोहित केजरीवाल के द्वारा, इधर भी मोहित, हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अभी पुपरी जलाल मंदिर से। श्री ब्रजेश बुबना जी और मंडल पुलिस पदाधिकारी का स्वागत करते हुए अंग वस्त्र प्रदान कर पुष्पमाला पहनाकर बहुत ही सराहनीय प्रयास बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा पुपरी के द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। जी का स्वागत अभिनंदन करें। राजकुमार सराफ जी, डॉक्टर श्रीपति झा का माला पहनाकर स्वागत करते हुए अंग वस्त्र प्रदान करते हुए सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा पुपरी के द्वारा निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन सह नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। श्री सुशील केजरीवाल जी, प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा पुपरी द्वारा ये हमारा 7वां नेत्र जांच शिविर है। हम लोग लगातार पिछले 7 वर्षों से रोगियों की जांच कर उन लोगों जो मोतियाबिंद का जिनका ऑपरेशन सेलेक्ट होता है उन लोगों को हम लोग हॉस्पिटल बिल्कुल निःशुल्क रूप में हम लोग भेजते हैं। ये एक छपड़ा में मस्तिष्क स्थित अखंड ज्योति नेत्र चिकित्सालय है, जो कि अभी मेरे समझ से शायद
बिहार में तो क्या भारत में ही ये अव्वल स्थान रखता है। हम लोगों ने पिछले साल इस हॉस्पिटल को विजिट किया था, जो कि एक नया भवन बना है। उसमें टोटल आधुनिक व्यवस्था, उच्च स्तरीय एकदम नया फर्स्ट क्लास, उसमें बेड, एसी रूम, हॉल, सब बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ है। हम लोग देख के काफ़ी संतुष्ट हुए और हर साल हम लोग वहाँ कराते हैं। हम लोग को भी वहाँ बिल्कुल फ्री सारी व्यवस्था वहाँ मिलती है। मरीजों के लिए रहने की, खाने की अच्छी व्यवस्था है। और जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन हम लोग का डेलीगेशन यहाँ से जाता है। सब लोग पेशेंट लोगों से वहाँ हम लोग वहाँ मिलते हैं, उन लोगों से फीडबैक लेते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अतिरिक्त हम लोग जो भी मरीज आज सेलेक्ट होंगे उन लोगों को हम लोग परसों यानी 7 तारीख को अपने निजी वाहन बसों द्वारा हम लोग यहाँ से करके भेजते हैं। साथ में इन लोगों को हम लोग फूड पैकेट भी देते हैं ताकि रास्ते में उन लोगों को खाने पीने की कहीं कोई दिक्कत न हो। और फिर वहाँ से वो लोग आते हैं, फिर सकुशल सब आदमी घर जाते हैं। इस वर्ष हमने एक नई शुरुआत कपड़ा बैंक की है। ये एक थोड़ा सा नया और कठिन कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य, कपड़ा की आवश्यकता मुख्यतः जाड़े में ही होती है, लोगों को अपना तन ढकने के लिए, किसी को ठंड न लगे उसके बचाव के लिए। वैसे तो जगह जगह हर जगह लोग अपने प्रयास से, नेता लोग या पदाधिकारी लोग, सब लोग अपने अपने प्रयास से करते ही हैं। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि इसकी शुरुआत की जाए और सब लोगों के सहयोग से ये कार्य आगे अगर बढ़ता रहा तो ये कंटिन्यू चलेगा। जैसे इसका उद्देश्य है कि हम लोगों के पास अगर साड़ी जमा होती है या बच्चों का कपड़ा होता है तो हम लोग लड़कियों के शादी में इसको अपनी तरफ से हम लोग सहयोग भी करेंगे। जिसकी शादी गरीब लड़की की होगी उसको हम लोग साड़ी देंगे। गरीबों को जैसे कंबल देंगे, स्वेटर देंगे, जो भी हम लोग पास उपलब्ध होगा, नया या पुराना। जो पुराना होगा गर्म कपड़ा वो पुराना देंगे, नया भी हम लोग पास आया है वो हम लोग नया भी देंगे। यह एक प्रयास किया जा रहा है और यह एक मुश्किल काम तो जरूर है क्योंकि कॉस्टली है। नया कपड़ा खरीद के देना या डोनेशन में आता है तो देने में इजी लगता है लोगों को, लेकिन जैसा सब लोगों का सहयोग रहेगा उसी हिसाब से ये आगे चलाया जाएगा। मेरे समझ से इस तरह का बिहार में शायद कोई एक आध जगह हो तो हो, पता नहीं, लेकिन पुपरी में हम लोग एक छोटी सी जगह पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है और आप लोग से आशा है कि आप लोग शुभकामना दें ताकि हम लोग इसको आगे बढ़ावें। अब हम अपने संस्था के अध्यक्ष श्री अजय टिबड़ेवाल जी को मंच संचालन के लिए देते हैं। हम एक अभिनंदन करना चाहते हैं। यहाँ साथ में हमारे पत्रकार महोदय हैं यहाँ आए हुए, संदीप मिश्रा जी, कुणाल जी, ब्रजकिशोर भैया, टीपू साहब और कुमुद जी, साथ में हमारे सामाजिक संस्था कलवार युवा मंच के सचिन गौरव जी, ये सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे पुष्पेंद्र जी भी आए हुए हैं जो ओल्ड टू चाइल्ड होम, जो वृद्धाश्रम चलाते हैं। हम सब लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृपया आप मंच पर वहाँ बैठे, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं आपके पास। कुर्सी दीजिए उनको वहाँ। हमारे सदस्यगण अंकित सराफ जी, सोनू मित्तल जी, हमारे संस्था के जितने भी सदस्य लोग हैं, कृपया उन लोग उनका स्वागत करें। हमारे पत्रकार बंधु हैं गोविंद टिबड़ेवाल जी, निखिल चौधरी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पत्रकार महोदय लोग के तरफ मुखातिब हो।
अभी सर हम लोग प्रयास किए थे, शायद जमीन का आवंटन भी सरकार द्वारा कुछ हो रखा है या एनओसी का कुछ चक्कर वगैरह था। चितरंजन गौशाला की जो ज़मीन है बुढ़ना नदी के घाट पर, वहाँ पर ज़मीन शायद एनओसी के चक्कर में या कुछ है सर, आप लोग इसके बारे में अच्छी से बता सकते हैं या सभापति जी बता सकते हैं, क्योंकि नगर प्रशासन से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सर मुक्ति धाम बन जाता है तो ऊपरी के लोगों को सर एक बहुत बड़ा उपकार होगा। अब मैं अपने कार्यपालक पदाधिकारी श्री केशव गोयल से निवेदन करता हूँ कि वह शुभकामना दे। धन्यवाद। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शाखा पोखरी एवं अखंड ज्योति नेत्र चिकित्सालय छपरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में उपस्थित हमारे आदरणीय एसडीओ सर, डीएसपी सर, माननीय सभापति जी, डॉक्टर रितेश जालान जी, डॉक्टर श्रीपद झा जी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष अजय टेवरीवाल जी और मारवाड़ी सम्मेलन कुपरी शाखा के सभी सम्मानित सदस्य, डॉक्टर लोग, पत्रकार बंधु और सभी लाभार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि बताया कि लगातार 7 साल से मारवाड़ी सम्मेलन कुपरी शाखा के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय काम है। लास्ट ईयर भी मेरे को आने का मौका मिला और मैंने देखा कि न केवल ये लोग नेत्र जांच शिविर का काम करते हैं, अब से नए साल शुरू होने के साथ ही इनका हर महीने कोई ना कोई जो है सहयोग का कार्यक्रम रहता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो आपका, या रामनवमी के दौरान हो या श्रावण मेला हो, सभी में जो है शीतल पेयजल, दूध, चाय वगैरह आदि की व्यवस्था की जाती है। न केवल इस शाखा के द्वारा बल्कि महिला शाखा के द्वारा भी जो है बढ़ चढ़कर सराहनीय काम किया जाता है। आपके द्वारा इनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए और उनको कैसे मुख्य धारा में लेके आया जाए उसके लिए भी काम किया जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मारवाड़ी प्रादेशिक सम्मेलन कुपरी की शाखा को। और साथ ही ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कुपरी जैसे क्षेत्र में इस शाखा के द्वारा जो है गरीब निसहाय व्यक्तियों के लिए कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई है। बहुत ही अच्छी पहल है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पहल के लिए और मैं कहता हूं कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आपके में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और आपका यह कार्यक्रम कपड़ा बैंक का कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत सफल रहेगा। धन्यवाद। अब मैं सभापति श्री ब्रजेश जालान जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो अपने शुभकामना और आशीर्वचन दें। बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री अजय टेवरीवाल जी, कपड़ा बैंक के संयोजक रमेश जालान जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे जन जन के लोकप्रिय हमारे एसडीओ साहब, हम लोगों के परम आदरणीय न्यायप्रिय डीएसपी साहब, हम लोग के कार्यपालक पदाधिकारी केशव गोयल सर, हमारे अभिभावक पितातुल्य डॉक्टर श्रीपद झा जी और हमारा छोटे भाई भतीजा डॉक्टर रितेश कुमार जी और यहाँ बैठे हमारे तमाम अभिभावक गण, यहाँ दूर दराज से आए हुए सभी मरीजों का मैं हार्दिक स्वागत वंदन सबको नमन करता हूँ। आज आपके इस नेत्रदान शिविर के उपलक्ष्य में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया, जो कि मेरे लिए कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि मैं खुद पूर्व में आपकी संस्था से जुड़ा था और आज़ाद युवक केंद्र नाम की एक संस्था पूर्व में हुआ करती थी, जिसमें हम लोगों ने 30 साल तक लगातार 200 नहीं 300, 350, 400 ऑपरेशन हर साल कराने का काम हम लोग किया करते थे। तो हम आप ही के बीच के लोग हैं, ये अतिथि बनाना हमारे लिए ये उपयुक्त नहीं है।
फिर भी आज आपने बुलाया है तो मैं सम्मान स्वरूप इसे ग्रहण कर रहा हूँ और आज आपके बीच में हूँ। आप लोग ये काम जो कर रहे हैं बहुत ही पुनीत काम है और मानवता के आप लोगों मानवता को आप एक राह दिखा रहे हैं और इस काम के लिए आपको जितना भी धन्यवाद, जितनी बधाई दी जाए कम है। क्योंकि आँख नहीं तो कुछ नहीं, आँख विहीन होना हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आँख नहीं है, हम बहुत पैसा है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन दुनिया नहीं देख सकते हैं। इसलिए आँख का जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है। साथ ही आज आप अपने कपड़ा बैंक का आपने उद्घाटन किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके लिए जब भी आपको तन मन धन से जो सहयोग चाहिए आप आदेश करिएगा, इसका हम पालन करेंगे। क्योंकि गरीबों के लिए 3 जो मूल बहुत बड़ी चीज़ है उसमें एक कपड़ा भी है। कपड़ा आप सिर्फ गरीबों को ही नहीं, किसी भी विधवा के घर में उसकी बच्ची की शादी हो उसमें भी आप कपड़ा उपलब्ध कराइए। इसको इस बात से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि उनके घर में शादी हो और आपका 2-4-10 कपड़े से उसका अगर कल्याण होता हो तो यह भी एक मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। मैं आज इसी मंच से एक घोषणा और कर रहा हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत घोषणा है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और ये हम लोग 13 तारीख से इसको लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को हम लोग का 2 साल हम लोग नगर परिषद में पूरा कर लेंगे। मेरे अध्यक्ष काल का 2 साल पूरा होगा। किसी भी गरीब विधवा की बेटी की शादी होगी तो उस विधवा के शादी में, उस गरीब विधवा की बेटी की शादी में हम 10,000 रुपया अपनी तरफ से मदद के स्वरूप हम खुद व्यक्तिगत रूप से देंगे, जिसमें आपका रिकमेंडेशन की ज़रूरत होगी। क्योंकि जांच परख कर उस पैसे को हम देंगे, ऐसा न कि वो उस पैसे के नाम पर कोई लाइन लग जाए। और अभी मैं कुछ बातें एसडीओ साहब के नज़र पर देना चाहता हूं। सर, नाम जरूर है इसका मारवाड़ी संघ या सम्मेलन, लेकिन सर आपको बताएं इसमें एक भी लाभुक जो है मारवाड़ी नहीं है। ये सारे लाभुक जो है हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर काम करते हैं सर, और हम लोग कभी भी समन्वय बना के चलते हैं। हम जरूर आते हैं इस जाति से, इस बात में हमको कोई शर्म नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जाति पाति को कभी फोकस नहीं किया। जो आए हैं, जो गरीब हैं, हमको उनकी सेवा करनी है। आपका एक प्रश्न था अभी ये कपड़ा बैंक के सिलसिले में कि ये कपड़ा सिर्फ आप ही के स्वजाति को दिया जाएगा या सबों के लिए है, तो नहीं सर, हमारे स्वजाति के लिए कपड़ा नहीं है। हमारे स्वजाति में अगर किसी को मांगा जाता है तो उसको नहीं देंगे, क्योंकि लगभग ऐसे लोग हैं जो कमा लेते हैं और खा लेते हैं। ये गरीबों के लिए है, और हर गरीब जो यहाँ तक पहुँच पा सकता है या जिसकी सूचना हमें यहाँ तक मिलती है, चाहे वो सीतामढ़ी ज़िले के किसी भी कोने का हो, हम उसके सहायता करेंगे सर। यह आप विश्वास रखिए। हम आपको इस फोरम के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि इन सब चीज़ों में ये सम्मेलन, ये फोरम कहीं पीछे हटने वाला नहीं है। और सर, हम आपको आज इस फोरम के माध्यम से कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं। फोरम के कपड़ा बैंक के संयोजक ने अभी एक आपके सामने में मांग उठाई थी, उस मांग के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हम लोग आपसे पिछले 1 साल से कुछ ज़मीन की मांग कर रहे हैं, जैसे कि मोक्षधाम, जैसे कि गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत, जैसे कि डंपिंग, कचरा डंपिंग के लिए, और हमारे सीतामढ़ी के जो जिला समाहर्ता हैं वो भी इसके लिए बराबर तत्पर हैं सर। लेकिन पता नहीं किस कंस्पिरेसी के तहत हम लोगों को नगर परिषद को ये जमीन नहीं दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक छात्रावास को जमीन दिया जा रहा है, कॉलेज को दिया जा रहा है, लेकिन इस पुनीत कार्य के लिए जिसका नाम मोक्षधाम है सर, उसके लिए आप जमीन नहीं दे रहे हैं सर। आप तो लोकप्रिय हैं, न्यायप्रिय हैं, आपसे हमें बहुत आशा है सर। आप सीओ को कहकर, डीसीएलआर को कहकर, चूँकि आपको हमने हमेशा देखा है गरीबों की सेवा में, आप हंसमुख हैं और न्यायप्रिय भी हैं, आपसे हमें बहुत आशा है सर। आप इस काम को करवाइए, और मैं अभी इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आप देंगे, उसके 1 महीना के अंदर में हम इस पर काम शुरू कर देंगे। ये हम आपको इस मंच के माध्यम से हम आपको वादा करते हैं सर।
और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप जितने भी यहाँ पर महानुभाव आए हैं सबको मैं पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। इसी बीच हमारे पास कलवार युवा मंच के अध्यक्ष सचिन गौरव जी हैं। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि वे अपनी शुभकामना हमें प्रेषित करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित पोपरी के लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी सर, डीएसपी सर, कार्यपालक पदाधिकारी सर, नगर परिषद के माननीय सभापति महोदय, नेत्र विशेषज्ञ रितेश जालान भैया, डॉक्टर श्रीपति झा जी और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी शाखा सम्मेलन के अध्यक्ष अजय टिगरेवाल जी, सम्मानित पत्रकारगण एवं उपस्थित जितने भी मरीज आए हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अपने आप में यह एक नाम है और जिस तरह से यह संस्था नित्य नए नए कार्यों को करती है, यह एक सभी संस्था वालों के लिए एक मिसाल है। और नेत्रदान शिविर तो ये लोग हर साल लगाते ही हैं और इस बार जो इन्होंने कपड़ा बैंक का जो उद्घाटन किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि संस्था मैं भी चलाता हूं, लेकिन जो ये लोग काम करते हैं हम लोग भी इनसे सीख लेते हैं और इनके ही राह पर आगे बढ़ते हैं। हम इनके छोटे भाई हैं और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं कि संस्था नित्य दिन नए नए कार्यों को करते रहे और समाज सेवा में एक अपना पहचान जो इन्होंने बनाया है उसे कायम रखे। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच पुष्पेंद्र जी हैं जो चाइल्ड होम के व्यवस्थापक हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन दें। नमस्कार सर, आप लोग का ये कार्य बहुत पहल का कार्य है। जो भी आपने कपड़ा का अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है जिससे कि गरीब आदमियों को भला हो। आप लोग से थोड़ा आग्रह है कि जो एक वृद्धा आश्रम चल रही है पोपरी में, उसके ऊपर भी थोड़ा आप जितने गणमान्य व्यक्ति हैं थोड़ा ध्यान दें, जो कि आज 2 साल से यह आश्रम आप लोग के कार्य में आगे दिखा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दें और आपका जो कार्य है उसमें भी बढ़ोतरी हो। धन्यवाद।